अस्सलाम वालेकुम। आज हम दही वाले आलू बनाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आप दावत पे भी इसे बना सकते हैं, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना हम ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक नहीं जाता है। तकरीबन 15-20 मेरे पास कड़ी पत्ते हैं जिन्हें मैंने धो लिया है। 4 आलू लिए थे, बॉईल कर लिए। पहले छिलका उतारा, उसके क्यूब्स काटे और उसको बॉईल कर लिया। ये फुल्ली बॉइल्ड है, ठीक है। इसमें अब हम स्पाइसेस आपको बता देते हैं। ये 1 चाय का चमचा ज़ीरा है जिसको भून के कूट लिया है। आधा चाय का चमची लाल मिर्ची पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। 1 चाय की चमची नमक और 1 ही चाय की चमची चीनी है। इसमें हमारे पास दही जाएगी आधा कप और आधा कप जितना ही इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। हमने एक पतीला ले लिया है, चूल्हा जला लिया इसमें। अब हम इसमें आधा कप जितना ऑयल डालेंगे। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, आप नाप के भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आधा कप जितना ऑयल डाल लिया। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। बेहतर होता है लकड़ी के चमचे से कुकिंग करें, अच्छा रहता है। आपने इसको लहसुन को जैसे ही हल्का हल्का देखा कि ये फ्राई होने लग गया है, इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया और देखें जैसे आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी कड़ी पत्ते की फ्राई होने की। कड़ी पत्ते की अलग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन लहसुन और कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये फ्राई हो रहा है। आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप हमारी एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करें, बना सकें। अब देखें लहसुन गोल्डन होने लग गया है। आपको लगेगा कि ये लगने लग रहा है तो इसमें अब आप इमली का पल्प डाल दें। इमली का पल्प गाढ़ा गाढ़ा, और सारे जो हमने मसाले आपको बताए थे ये सब एक साथ ऐड कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते ही आप इसको देखेंगे कि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, पक गया है सारे स्पाइसेस। चीनी भी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, बस इमली का पल्प, दही और आलू है। देखें ये इतने अच्छे से इसका मसाला रेडी हो रहा है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे ताकि आलू भी साथ ही मसाला इसमें लग जाए और ये गर्म हो जाए। वैसे तो बॉइल्ड है, इनको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप ज़ीरा ज़रूर भून के इस्तेमाल कीजिएगा, भून के कूट के, उसका अलग ही टेस्ट आता है इन आलूओं में। प्लीज़ एग्जैक्ट ही रेसिपी को फॉलो करें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, कड़ी पत्ते की। आप देख सकते हैं 4 आलू में भी अच्छा खासा बन गया है। 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं इस खाने को। अभी जैसे ही होने लगेगा, थोड़े से आलू गर्म हो जाएंगे, मसाला लिपटा लिपटा सा हो जाएगा, तो हम इसको चूल्हे से हटा के इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। आप ये आलू दाल के साथ भी बना सकते हैं। पतली दाल बनाइए, चावल बनाएं, उसके साथ आलू साइड पे सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आलू बॉयल्ड हो तो झटपट रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। देखें अब ये हो गया है, लग रहा है कि जैसे ये साइड पे बबल्स और आ रहे हैं। मसाला भी बिल्कुल लिपटा हुआ हो गया है। देखिए कैसा गाढ़ा गाढ़ा है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया तो ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा मसाला है। आप देख सकते हैं इसमें मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपका तेल साइडों पे आ गया है, ऊपर तेल सारा छोड़ दिया है इमली के पल्प ने और आलू ने। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखें हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं, फ्लेम ऑफ कर दी। और अब इसमें हम दही डाल रहे हैं। दही जो आधा कप हमने फिटी हुई रखी थी वो डाल दें। अच्छे से प्यालों को साफ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। ये हमारे दही वाले मसाला आलू तैयार है। इनका आप चपाती के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। थैंक यू, आपने हमारी वीडियोस देखी। ज़रूर हमारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। न्यू लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए अगर आप कोई नई रेसिपीज़ हमसे सीखना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।